बहुत टेस्टी है। कुलकुले दीदी मत खाओ, ये सब प्लास्टिक से बनता है। अरे सब अफवाह है टिल्लू। रुको अभी प्रूफ करता हूँ। कैंडल मिल गया। पापा थोले ढीले से लाइटर निकाल लेता हूँ। अब देखना कुलकुले आग में डालते ही प्लास्टिक की तरह मेल्ट होने लगेगा। जलने की बू किधर से आ रही है? देखो दीदी, ये तो सच में मेल्ट हो गया। अब कभी नहीं खाऊंगी। इधर दो, मैं इसे फेंक के आता हूँ। दीदी को बेवकूफ बना दिया। टिल्लू ये ले, तेरे लिए च्युइंगम लाया हूँ। इतना थाला च्युइंगम, पिंक ब्लू तो अब अलग कर दूंगा। चिंगम टिल्लू मुझे एक पिंक वाली दे। अगर चाहिए तो ब्लू वाली ले लो, पिंक नहीं दूंगा। चिम्मी का फेवरेट कलर पिंक है, ये थाला मैं उसके लिए ले जाऊंगा। रख दिया इसने च्युइंगम। स्कूल बैग में चेक करती हूँ। नहीं है, टिफिन भी खा ली। गद्दे के नीचे मिल गया। सब खा जाऊंगी, मजा आ गया। दीदी क्या कर रही हो? ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। फाइनली दीदी घर से जा ली है। रुक, दही चीनी खाकर जा। अरे मम्मी मुझे दही नहीं पसंद। क्या बिना मीठा खाए मैं तुझे घर से जाने नहीं दूंगी। कुछ करना पड़ेगा। ये लो दीदी चॉकलेट, दही चीनी की जगह ये खा लो। थैंक यू टिल्लू। अब ये पूरा कमरा मिला हुआ, बेड पर अकेले सोऊंगा। जो मर्जी आए वो करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। दीदी अब गई नहीं। अरे इसका टिकट कैंसिल हो गया। बच्चों देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, स्विमिंग पूल। पापा ये मेरे लिए है ना? ज्यादा उछल मत, ये हम दोनों का है। लड़ना बंद करो और इसे फुलाना शुरू कर दो। अबे गोचू, तेरी सांसें खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नहीं फूलेगा। देख इलेक्ट्रिक पंप से 2 मिनट में फूल जाएगा। यही फूल जाए। लो फूल गया। वाओ ये तो मुझसे भी बड़ा है। पानी नहीं भरना क्या? बल जा जल्दी बल जा। आज ब्लू है पानी पानी। पानी बन के हो गया, टंकी खाली हो गया। अब कल नहीं भरना। पानी भर के होली में मेरी फेवरेट चीज है वाटर गन से खेलना। अच्छा, मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आता है वाटर बैलून फेंकने में। दीदी ये लो। मम्मी होली में आपकी फेवरेट चीज क्या है? होली तो बचपन में खेलती थी, अब तो पूरा दिन गुजिया बनाने में निकल जाता है। चलो मम्मी एक खिला दो। सुबह से 25 खा चुका है, ये आखिरी है और नहीं मिलेगा। अब जाकर पापा से पूछता हूँ। बेटा मुझे तो होली में सिर्फ एक ही चीज पसंद आती है। लगती ये तो मेरी भी फेवरेट है। No. अरे क्या कर रहे हैं? मम्मी चाउमीन बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? हाँ बेटा, 2 मिनट रुक जा, बस हो गया। मम्मी आपको चाउमीन बनाना आता है? मुझे तो कभी बनाकर नहीं खिलाया। अरे तू जब छोटी थी तो ये सब के बारे में कहाँ पता था। आजकल तो सारी रेसिपीज यूट्यूब पर मिल जाती है। टिल्लू थोड़ी टेस्ट करा, देखो कैसी बनी है। No. नहीं तब मेला है। मत दे, कौन सा बाजार वाली टेस्ट आएगी। है सिम्मी क्यों कॉल कर रही है? हेलो टिम्मी, हेलो। तू कहाँ है टिम्मी? तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो। एक दिन कंजूस ने साबुन को 2 बराबर हिस्सों में काटकर पत्नी से कहा, ये पहला हिस्सा 15 दिन बर्तन धोने के लिए और दूसरा अगले 15 दिनों के लिए। इससे पहले लाने को मत कहना, महंगाई आसमान छू रही है। इनकी रगों में खून नहीं कंजूसी दौड़ती है। एक दिन पति सड़ा हुआ लौकी लेकर आया, ये सिर्फ 5 रुपए में खरीदा। पत्नी बोली, लेकिन खाने में ये बहुत कड़वा होगा। पति झट से बोला, इसीलिए तो लाया हूँ। एक ही सब्जी में करेला और लौकी दोनों का स्वाद मिल जाएगी। हर चीज में कंजूसी, इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। लौकी की सब्जी में उसने खूब सारा चीनी, मिर्च और इमली डाला। फिर एक प्लेट को चिकनाई लगा के गंदा किया। कंजूस प्लेट देख कुछ नहीं बोला, लेकिन पहला चम्मच खाते ही चिल्लाया, ये क्या हरकत है, इतनी गंदी प्लेट और ऊपर से इतना बेस्वाद खाना। फिर पत्नी बोली, अगर साबुन सुंघा के प्लेट दूंगी तो ऐसे ही गंदी रहेगी। और रही बात सब्जी की, आपको ही तो एक ही सब्जी में बहुत तरह की स्वाद चाहिए था। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का आइडिया।
एक दिन टिल्लू की मम्मी ने समोसे के अंदर आलू ना भर के चॉकलेट भर दिया। मम्मी चॉकलेट थमोता जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ ला रही हूँ नवाबजादे, बस 2 मिनट और। पापा आपने मुझे चॉकलेट वाली टिकट तो दिला दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल गए। और क्या चाहिए मेरे शहजादे को? चॉकलेट बेड, चॉकलेट मोबाइल कवर, सब तो दिला दिया। आप तो बुलक्कड़ हो, मेरे लाडले को 2 मंजिला घर चाहिए। हाँ पापा, 2 ईद सीमेंट की नहीं चॉकलेट की बनी हो। ठीक है, अभी फैक्ट्री से ऑर्डर कर देता हूँ। मम्मी खाना ला दो। हाँ अभी लाई, और चाहिए तो बता देना। बच्चों की तरह हाथ क्यों चबा रहा है, उठ जा। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया। बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसके घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार एक औरत रोज सुबह 5 बजे उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती, फिर पति पत्नी एक साथ नाश्ता करते और दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते। शाम को पत्नी ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी घर आती ताकि वो डिनर बना ले और पति को घर आने पर भूखा इंतजार करना ना पड़े। एक शाम पत्नी घर जाने से पहले फाइलें समेट रही थी, तभी उसे पति का फोन आया। जानू क्या तुम ऑफिस से निकल गई? पत्नी ने कहा, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ये सुन पति बोला, चलो ठीक है, मुझे अभी 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन पत्नी घर पहुंचने पर पति ने दरवाजा खोला। ये देख वो चौंक गई। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं काम जल्दी खत्म करके घर आ गया और अपने हाथों से तुम्हारी फेवरेट शाही पनीर बनाया है। ये सुन पत्नी कुछ समझ नहीं पाई। वो बोली, क्यों, आज कोई स्पेशल ओकेशन है? फिर पति बोला, तुम रोज ये सब करती हो तो आज मैंने सोचा मैं खाना बनाकर तुम्हें स्पेशल फील करवाऊं। और प्यार के लिए कोई स्पेशल ओकेशन की जरूरत नहीं है। एक दिन पत्नी ने रोटी को कैंची से बारीक लंबे लंबे काट लिया और उसमें प्याज और सब्जियां डाल दिया। बात सुबह की है जब पत्नी ने कहा, काफी दिनों से नूडल्स खाने का मन हो रहा है, आप मेरे लिए ऑर्डर कर दीजिए। हो, नूडल्स कितनी महंगी है, 100 रुपए में इतना आएगा। इससे अच्छा तुम रोटी को लंबे लंबे काट कर नूडल्स जैसा कर दो, सेम टेस्टी आएगा। एक दिन कंजूस मूवी का एक टिकट लेकर आया। कल तुम्हारा जन्मदिन है, हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। एक ही टिकट से दोनों कैसे देखेंगे? कंजूस बोला, अरे इंटरवल तक तुम देखकर बाहर आ जाना, फिर मैं जाकर बाकी का फिल्म देख लूंगा। घर आने पर हम दोनों ने जो देखा एक दूसरे को बता देंगे। हो गया काम। शाम को पति ने दाल चावल बनाने को कहा। अब मैं इन्हें दिखाती हूँ असली कंजूसी। पत्नी चावल की जगह रोटी को बारीक बारीक काट कर ले गई, जिसे देख कंजूस दंग रह गया। टेंगे टेंगे क्यों हो गया? ये 4 दिन पुराना बासी रोटी है, फेंक देती तो नुकसान हो जाता, इसीलिए मैंने चावल के दाने बराबर काट लिया। खा लीजिए, सेम टेस्ट आएगा। कमेंट में बताओ, रोटी वाली नूडल्स कौन खाना चाहेगा? एक बार एक नौकरानी ने रोटी में चीनी डालकर रोल बनाया। उसके बाद सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला। फिर सब कुछ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक को हर चीज में चीनी खाना होता है। एक सुबह नौकरानी ने मालिक के लिए आम के पीसेस काटे। इनके ऊपर चीनी छिड़क दो, आम तो वैसे भी मीठी होती है, चीनी का क्या काम, ऐसे ले जाती हूँ। सनकी को देते ही वो आम को कुछ देर तक घूरता रहा, फिर चिल्लाया, क्या तुम्हें हर बार चीनी डालने को कहना पड़ेगा? अगर काम ठीक से नहीं कर सकती तो वो रहा दरवाजा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। चीनी चीनी, अभी इन्हें चीनी का स्वाद चखाती हूँ। उसने ढेर सारा मिर्च काट कर सब्जी में डाल दिया। पहले बाइट में ही सन के अंदर से हिल गया। कमीनी, तूने सब्जी में मिर्च क्यों डाला? सिर्फ चीनी डालना था ना। नौकरानी हंस
हंसते हुए, मालिक सब्जी में तो मिर्च डाली ही जाती है, लेकिन आपके कहने पर मैंने चीनी भी डाला था। शायद तीखी और मीठी के बीच लड़ाई हुई होगी जिसमें चीनी हार गया। इसमें मैं क्या करूँ? कमेंट में बताओ क्या सन की आप चीनी चीनी करेगा। एक बार एक लड़की एक अमीर आदमी के घर काम करती थी। आदमी रोज नाश्ते में ताजे ताजे फल खाता। एक सुबह लड़की सोच में पड़ गई, आखिर आज मालिक के लिए कौन सा फल ले जाऊं? वो नारियल, अंगूर और सेब में कंफ्यूज थी। कुछ देर सोचने के बाद वो सिर्फ अंगूर ले गई। वहाँ आदमी फोन पर किसी से गुस्से से बात कर रहे थे। फोन रखने के बाद आदमी गहरी सोच में डूब गए। वो अंगूर लड़की के सर पर निशाना लगाकर फेंकने लगे। जब भी अंगूर लड़की के सर या शरीर पर लगती, वो कहती, ऊपर वाला बहुत दयालु है। कुछ देर बाद आदमी को एहसास हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, जब भी मैं तुम्हें अंगूर फेंक के मार रहा हूँ, मुझे रोकने के बजाय ऊपर वाले बहुत दयालु है, ये क्यों बोल रही हो? फिर लड़की बोली, मालिक आज फल में नारियल और सेब भी थे। अगर मैं अंगूर की जगह नारियल या सेब लेकर आती तो अभी मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया कर रही हूँ। एक बार एक नौकरानी ने चाय बनाकर एक एक करके 3 कप में डाला। फिर 3 बिस्किट साथ में रखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3 ही पसंद करते हैं। एक दोपहर घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था। अब क्या करूं? मालिक को लाने को कहना भूल गई। 3 बज गए, उनके खाने का टाइम हो गया। इन्हीं आटे से वो 2 रोटी बनाकर डरती हुई ले गई। रोटी गिन के मालिक चिल्लाने लगे, तुम्हारी गणित कमजोर है क्या? हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने से 2 रोटी लाने की? जी चाह रहा है तुम्हारे गालों में 3 थप्पड़ लगा दूं। थप्पड़ तो मैं लगाऊंगी 3, लेकिन उसमें आवाज नहीं होगा। रात को डिनर के टाइम मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी कुकर के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। मालिक आपके लिए मैंने दाल और चावल चढ़ाया था, लेकिन मिल ही नहीं रहे। आप भी ढूंढने में मेरी मदद कीजिए और ध्यान से देखना 3 दाने होंगे। कमेंट में बताओ नौकरानी की बिना आवाज वाली थप्पड़ कैसे लगी।